सन 1973 में जब सिटीजन्स फॉर डेमोक्रेसी को बनाने के बारे में तारकुंडे जी ने सोचा और काफ़ी सारे गांधीयन इंस्टीट्यूट्स के साथ उन्होंने संपर्क किया, तो पंचोली जी भी उस पूरे प्रोसेस में सिटीजन्स फॉर डेमोक्रेसी की फॉर्मेशन के उसमें शामिल रहे। और नई दिल्ली के प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में यहाँ पे जो है PUCL दिल्ली द्वारा जो है एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया है। हमारे साथ कुछ लोग जुड़ चुके हैं। आज आइए हम जानते हैं इस प्रेस वार्ता का मेन उद्देश्य क्या है। सर का हम पहले परिचय जान लेते हैं। सर आपका नाम, इंट्रोडक्शन। मेरा नाम बख्तावर सिंह है जी। मैं PUCL दिल्ली का मेंबर हूँ और मैं ऑल इंडिया फ्रीडम फाइटर फैमिली वेलफेयर का प्रेसिडेंट हूँ। सर तो आज जो प्रोग्राम हो रहा है ये श्री पंचोली जी, एनडी पंचोली जो हैं हमारे पहले प्रेसिडेंट रहे हैं, तो उनका लाइफ अचीवमेंट है, उनको अवार्ड दिया जा रहा है। तो उस सिलसिले में ये प्रोग्राम हो रहा है। हाँ जी। तो सर जैसे कि आज ये प्रोग्राम हुआ है तो कई लोग इसके बारे में जानना चाहेंगे कि किस लिए इन्हें अवार्ड दिया जा रहा है, क्या इन्होंने ऐसे कार्य किए, इसके बारे में क्या? इसलिए अवार्ड दिया जा रहा है इनको, भाई पंचोली जी ने जब से पैदा हुए तभी से हिसाब लगा लेना चाहिए भाई अपनी ज़िंदगी जी स्ट्रगल में लोगों के कामों के लिए की है जी। जब वो पढ़ते थे तब स्टूडेंट यूनियन के प्रेसिडेंट थे और उसके साथ साथ लोगों के गरीब जो बच्चे थे उनके साथ काम करते रहे। उसके बाद जब उन्होंने LLB की तो LLB करने के बाद ट्रेड यूनियन जो हैं उनके साथ काम करते रहे और लोगों के हर काम में वो आगे रहे। उसके बाद जब इमरजेंसी लगी तो इमरजेंसी के बाद फिर PUCL बनी। PUCL जो है उसके साथ वो पहले बनाने वाले यही थे और जो अब तक चल रही है। तो क्या कुछ आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ क्या संदेश रहेगा, जो युवा है उनके लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, आने वाली जो पीढ़ी है उसको हम यही रिक्वेस्ट करेंगे कि ये ऐसे जो लोग हैं जिन्होंने सारी जिंदगी लोगों के लिए गाड़ी है, जो लोगों के लिए काम किया है, सेवा की है जिसको कह सकते हैं हम, इनकी ज़िंदगी से सीखकर हमें भी ये काम करना चाहिए ताकि ख़त्म नहीं हो गया काम। वो आज भी दिखते हो वैसी की वैसे खड़ी हैं। जैसे पंजाब प्रॉब्लम थी पहले शुरू में, उसकी जो रिपोर्टें वगैरह बनती रही उसमें जब पंचोली साहब साथ रहे, तो ऐसे भी कहीं ना कहीं स्टेट के अंदर ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं। उनके लिए आने वाली पीढ़ी को, आने वाले हमारे जो लायर्स हैं उनको इस काम के लिए आगे आना चाहिए और जनता की सेवा करनी चाहिए। हमारे साथ इसी कड़ी में एक और सर जो है वो जुड़ चुके हैं, उनका भी हम परिचय जान लेते हैं। सर आपका इंट्रोडक्शन। मेरा नाम अफजल खान है और मैं PUCL का मेंबर हूँ और दिल्ली से हूँ मैं भी। सर क्या कुछ कहना चाहेंगे आज जो अवार्ड दिया जा रहा है? देखो, पंचोली जी ने जो काम किया है वो एक उनका पूरा एक अगर उनका इतिहास उठाकर देखें, अब वो शुरू से गरीबों के लिए जहाँ भी वो झुग्गी झोंपड़ी जहाँ पर भी तोड़ी जाती थी वो वहाँ जाकर खड़े हो जाते थे, उनकी हक की आवाज़ उठाते थे। मजदूरों के लिए उन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी हैं। आज उनके इतने सारे जजमेंट्स हैं, अगर आप देखें कोर्टों के अंदर उनके इतने जजमेंट्स हैं, जितनी उन्होंने लड़ाई लड़ी अपने जीवन में, कि जहाँ भी उनको मौका मिला कि गरीबों की मदद कैसे की जाए और किस तरह से उनको आगे उनके हक की बात की जाए, तो पंचोली जी को आज उस चीज़ के लिए अवार्ड दिया जा रहा है, अचीवमेंट अवार्ड दिया जा रहा है कि उन्होंने अपने जीवन में एक ऐसे काम किए हैं कि हम अगर उनके बारे में सोचते हैं तो हमें खुद एक वो होता है कि हम भी गरीबों के मसीहा जी हम कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। और हमें लगता है कि हमें भी उनके साथ जब से हम उनके साथ जुड़े तो हम उनसे सीख रहे हैं कि हमें अभी समाज के लिए ऐसे काम करने चाहिए और जो कमजोर वर्ग है या जो भी जहाँ पे भी जिसके साथ अत्याचार, जुल्म, मजलूम जो जिसके साथ जहाँ भी होता है उसकी आवाज़ बनकर हम उठें और उनकी आवाज़ उठाएं। ये हमने आदित्य पंचोली जी से हमने सीखा है और आगे भी हम इस पे चलने के लिए बिल्कुल पूरी तरह से तैयार हैं। आप तो चलने के लिए तैयार हैं, लेकिन जहाँ हम युवाओं की बात करें तो युवाओं के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? युवाओं को, युवा ही देश का भविष्य है सर। मैं कहता हूँ युवाओं को सीख लेनी चाहिए और उनको सीख लेके ये करना चाहिए कि गरीब जो समाज है, जिनकी जो सबसे निचले पायदान पर है, उनके साथ कौन खड़ा होगा? तो कोई ना कोई तो खड़ा होगा ना। तो उनको ऐसा बनना चाहिए कि उनकी आवाज़ बने, उनके लिए काम करें और समाज को एक ऐसा रास्ता दिखाएं कि जिससे कि आने वाले टाइम में लोग
उनको एक अच्छा स्थान मिल सके, उनको अधिकार मिल सके और वो एक अच्छा जीवन व्यतीत कर सके। मैं तो चाहता हूँ कि सब युवा आए और जुड़े और काम करें समाज के लिए, इसमें बुरा क्या है। धन्यवाद। महिलाओं के लिए कुछ? महिलाओं, देखो आज महिलाओं को सरकार भी, हम भी, आप भी, सब मिलकर जितना प्रोत्साहन दे रहे हैं उतनी महिलाएं आगे बढ़ रही हैं और हम चाहते हैं महिलाएं और आगे आएं, ज्यादा से ज्यादा महिलाएं आगे आएंगी तो इस समाज में और सुधार आएगा। और इस तरह की जहां पर जो महिलाओं के आज अत्याचार की बात होती थी, आज महिलाएं वहां खड़ी हैं, उनका जवाब दे रही हैं। हम चाहते हैं और एक मजबूती के साथ इस देश में समाज के लिए आए और आगे बढ़े और देश का नेतृत्व करें। धन्यवाद।